गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों, बात करें UNWTO यानी कि विश्व पर्यटन संगठन की, तो इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 1946 को UNWTO की स्थापना होती है। और इसके मुख्यालय की हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? स्पेन में इसका मुख्यालय है। भारत जो है वो इसमें कब शामिल होता है? UNWTO में 1975 में भारत जो है वो शामिल होता है। आगे हम बात करें विश्व पर्यटन दिवस की, तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अभी दोस्तों हाल ही में विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा 54 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल किया गया है। इसमें भारत के धोरडा गांव को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, धोरडा गांव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुई है? ऑप्शन आपके सामने। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब। अभी दोस्तों हाल ही में पंजाब के CM भगवंत मान के द्वारा नशे के खिलाफ द होप इनिशिएटिव जो है वो प्रारंभ की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने। 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर। दोस्तों बात करें विश्व सांख्यिकी दिवस की, तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 20 अक्टूबर 2023 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत की हम बात करें तो 20 अक्टूबर 2010 से विश्व सांख्यिकी दिवस की शुरुआत होती है। इसके अलावा आप नोट करें विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो 5 साल में एक बार मनाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 20 अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने। जापान, भारत, ब्रिटेन और USA। अभी दोस्तों हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिसिन रिसर्च के द्वारा पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और ये बताया गया है कि ये जो इंजेक्शन है वो 99% तक प्रभावी है। इसके अलावा इसके प्रभाव की हम बात करें तो ये 13 साल तक इसका प्रभाव रहने वाला है। कितने साल तक इस इंजेक्शन का प्रभाव रहने वाला है? 13 साल तक इस इंजेक्शन का प्रभाव रहने वाला है। इस प्रकार से ये दुनिया का पहला पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन जो है इसका सफलतापूर्वक जो क्लिनिकल परीक्षण है वो भारत के अंदर किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्बियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने। ब्राज़ील, USA, UK और UAE। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने UK के अंदर आयोजित कैम्बियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, UK। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने। वुपल्ला प्रणीत, कार्तिकेन मुरली, आदित्य सामंत और R परगानंद। अभी दोस्तों हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, इनको हराने वाले तीसरे भारतीय जो हैं वो हैं साथियों कार्तिकेन मुरली।
कार्तिकेयन मुरली जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कार्तिकेयन मुरली कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, कार्तिकेयन मुरली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सूरत, विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ और इम्फाल। दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट 15B की, तो इसके तहत तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज जिसका नाम है इम्फाल, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इम्फाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने सीबीआई, सेबी, आरबीआई और एसबीआई। अभी दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा अभियान चक्र 2 का जो संबंध है वो किससे है? सीबीआई से है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, सीबीआई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? ऑप्शन आपके सामने यूजीसी, इसरो, डीआरडीओ और सीबीएसई। अभी दोस्तों हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश जो है वो सीबीएसई के द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सीबीएसई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने वंदे मेट्रो, नमो रैपिड एक्स, नमो भारत और वंदे भारत। अभी दोस्तों हाल ही में 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल जो है जिसका नाम है नमो भारत की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, यूपी के गाजियाबाद से 20 अक्टूबर 2023 को भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल की शुरुआत होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नमो भारत। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।